वीकली एनालिसिस की वीडियो के अंदर हमने ये प्रीवियस वीक का हाई लगाया था। वीकली एनालिसिस की वीडियो के अंदर हमने ये प्रीवियस वीक का हाई लगाया था ब्लू लाइन, और ये प्रीवियस वीक का लो लगाया था, ये भी ब्लू लाइन थी। और ये ग्रीन लाइन हमने वीक का पिवट लगाया था। और मैंने वाजे तौर पर कहा था मार्केट बार बार वीक के पिवट से सपोर्ट ले रही है और वीक के हाई से रेजिस्टेंस लेके नीचे डाउन आ रही है। आज सुबह वही हुआ। मार्केट ने सुबह ओपन होते ही वीक के पिवट से H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें, वीक के पिवट से यहां से सपोर्ट ली है और वीक के हाई के पास जाने की कोशिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 24 फरवरी 2025 मंडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां जाके आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। जब आप हमारे से रब्ता करेंगे इस नंबर पे, आपको हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट के अंदर और गोल्ड के ऊपर आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि गोल्ड मार्केट प्रीवियस वीक का हाई यहाँ पे नजर आ रहा है। ब्लू लाइन मैंने लगाई हुई है 2952 लाइन, नहीं इसको हम लेवल बोलेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे हमने वीक का पिवट उसकी लाइन लगाई है, ये भी एक लेवल है 2922 का। मार्केट इन दो लेवल्स के दरमियान कंसोलिडेट कर रही है। जब भी वीक के हाई के पास जाती है वहां से सेल आता है, और जब भी वीक के पिवट के पास जाती है वहां से बाय आता है। आज सुबह भी ऐसे हुआ। मार्केट यहाँ वीक के पिवट के पास आई और नीचे 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट मौजूद है। 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन देखें, बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन है। ये टाइम फ्रेम है H4 का। तो मार्केट जैसे ही आज सुबह वीक के पिवट के पास आई, यहां से जबरदस्त बाय गया। मार्केट के ने एक जबरदस्त बुलिश कैंडल बनाई है। अब फर्दर मार्केट कहां तक अप जा सकती है और हमारी आज की क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी, इसको डिस्कस करने से पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ये सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू का डाटा देखेंगे। ट्रेडिंग व्यू में सबसे पहले न्यूज जो 1 घंटा पहले की है, गोल्ड प्राइजेस रीट्रीट एट ट्रेडर्स लॉक इन प्रॉफिट्स, यूएस डाटा इन फोकस। जी, यूएस डाटा आने वाला है। इन्फ्लेमेशन का डाटा है, तो रेट कट हो सकता है, नहीं हो सकता, ये आज बहुत बिग न्यूज़ होगी। हम फॉरेक्स फैक्ट्री के डाटे के अंदर देखेंगे। राउटर्स की न्यूज़ है, बहुत ही ट्रस्टेड डाटा यहाँ से आता है हमारे पास। तो गोल्ड प्राइस जो है वो दोबारा अप जा सकती है। फिलहाल मार्केट रेंज बाउंड है। 2 घंटे पहले की न्यूज़ है, गोल्ड होवर्स नियर रिकॉर्ड हाई। जी, गोल्ड जो है रिकॉर्ड हाई के पास मंडला रहा है। 2 घंटे पहले की और न्यूज़ है, गोल्ड सीडिंग नियर रिकॉर्ड हाइस माइट टैरिफ कंसर्न्स इन्फ्लेमेशन डाटा अवेटेड। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, यूएस इन्फ्लेशन डाटा जो है वो आने वाला है। इन्फ्लेशन डाटा आने के बाद जो है मार्केट किसी भी तरफ मूव कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि गोल्ड जो है वो टैरिफ के डर की वजह से हायर हाई लगाता जा रहा है। ये भी राउटर्स की न्यूज़ है। 3 घंटे पहले की न्यूज़ है पड़ी, गोल्ड इज हायर सपोर्टेड बाय वीक यूएस इकोनॉमिक डाटा। जी, यूएस इकोनॉमिक डाटा जो है वो वीक आने के चांसेस है, जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो फर्दर हाई जा सकता है। ये न्यूज़ थी हमारे पास ट्रेडिंग व्यू की। नेक्स्ट चलते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा जो है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री के डाटे पे नज़र डालें तो 24 मंडे, आज के डाटे की बात करें तो आज जो है डॉलर से रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। जस्ट हमें नज़र रखनी पड़ेगी जियो पॉलिटिकल न्यूज़ के ऊपर। अब चलते हैं बीबीसी का डाटा, उसके ऊपर नज़र डालते हैं। जी, बीबीसी की न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो न्यूज़ के मुताबिक जो है वो रशिया यूक्रेन वार के ऊपर रशिया और यूएस के दरमियान जो है सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, जिनका रिज़ल्ट ज़बरदस्त आया है। रशिया जो है वो अपने मुताबिक जो है वो जंग को ख़त्म करना चाहता है, और जिसको सपोर्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, और वो उल्टा जो है यूक्रेन के ऊपर चढ़ दौड़े हैं।
रशिया ने वादा किया है, सॉरी, यूएस ने वादा किया है कि, और रशिया ने यूएस से वादा लिया है कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। और पहली पहली न्यूज़ भी हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वादा किया है कि वो अपनी सीट छोड़ सकते हैं अगर हमें जो है नेटो की मेंबरशिप दी जाए। लेकिन उधर डोनाल्ड ट्रंप साहब वादा कर चुके हैं रशिया के साथ कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। बहुत मज़े की सूरत हाल है। यूक्रेन के हामी जो हैं वो यूक्रेन का साथ देकर अपनी फ़ौजें जो हैं वो यूक्रेन के अंदर भेजना चाहते हैं, जबकि उधर से ट्रंप साहब जो हैं वो रशिया के साथ जो है अमन मुआहदा करने जा रहे हैं। बहुत ही एम्बिगुअस किस्म की जो है वो सूरत हाल है, कोई क्लैरिटी नहीं है क्या होने जा रहा है। जी, अब चलते हैं लाइव मार्केट के ऊपर और आज के लिए जो है टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जियोपॉलिटिकल और जियोग्राफिकल टेंशंस जो हैं, उनकी कोई क्लियर सूरत हाल नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो काफ़ी देर से रेंज बाउंड है वीक के पिवट और वीक के हाई के बीच में। अब मार्केट अगर इसको किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक करती है, वीक के हाई को ब्रेक करती है, तो रीटेस्ट से फर्दर बाय जाने के चांसेस रहेंगे। अगर वीक के पिवट को ब्रेक करती है तो रीटेस्ट से फर्दर सेल आने के चांसेस रहेंगे। आइए बात करते हैं सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में। बड़ा टाइम फ्रेम हमारे पास है वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने प्रीवियस वीक का हाई और लो तो लगा लिया है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखें मार्केट जो है जबरदस्त बुल रन के अंदर जो है वो जा चुकी है। अब मार्केट का रिट्रेस होना बाकी है। मार्केट अगर रिट्रेस हुई तो मार्केट को रिट्रेस करना चाहिए, यहाँ तक रिट्रेसमेंट करनी चाहिए। ये हमारे पास यहाँ पे एक सेल का लेवल पड़ा हुआ है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करके मार्केट को रीटेस्ट करना चाहिए। ये लेवल कम से कम जो है ये 28 2800 के करीब है, तो 2800 के करीब मार्केट को आना चाहिए अगर रिट्रेसमेंट होती है। तो ये देखें, यहाँ मैं अगर लेवल लगाऊं तो ये लेवल तकरीबन 2788, तो 2800 के करीब ये लेवल है। इस लेवल के करीब मार्केट को रिट्रेसमेंट करनी चाहिए अगर आई तो इस लेवल को यहाँ लगा रहने देंगे। ये हमारा वीक के अंदर रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल तक आती है, 2800 के लेवल तक आती है, यहाँ से कहीं से भी डिप मिलता है नेक्स्ट वीक के अंदर, रेट कट का भी जो है वो खतरा है कि फेड चेयर जो है वो रेट कट दे दें और जिसकी वजह से जो है मार्केट डाउन आ जाए। वो रेट कट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि जो है टैरिफ का खतरा है। टैरिफ के खतरे की वजह से रेट कट के अंदर जो है अभी कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा। पिछले हफ्ते जो है फेड की जो है वो मीटिंग्स हुई, उसके अंदर भी कोई डिसीजन ना लिया जा सका कि रेट कट जो है वो कितना किया जाएगा। जबकि इन्फ्लेशन डाटा के हिसाब से फियरली इन्फ्लेशन डाटा तो 3.5%, 3% से 3.5% तक इंक्रीज होने के चांसेस हैं। जी, तो यहाँ से मार्केट रिट्रेस होके इस लेवल तक आ सकती है। वीक के अंदर मार्केट जबरदस्त बुल रन के अंदर गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसकी रिट्रेसमेंट होना बाकी है जो कि यहाँ तक आ सकती है, फिर मार्केट फर्दर बुलिश जा सकती है। जैसे प्रीवियस डे के मार्केट यहाँ से बुल आई, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर उसके बाद मार्केट बुल गई, अब फिर रिट्रेसमेंट आने के चांसेस हैं। ये मार्च के पहले हफ्ते में ऐसा होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। जी, वीकली के अंदर समझ आ गई हमें कि मार्केट जबरदस्त बुल रन में है, रिट्रेसमेंट आने के चांसेस हैं, तो मार्केट टॉप से अच्छा सेल आ सकती है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्योंकि हमने आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो अब आप याद रखिएगा ये जो रेड लाइन लगाई है ये रिट्रेसमेंट लाइन है कि मार्केट यहाँ तक रिट्रेस कर सकती है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो डेली टाइम फ्रेम में बिल्कुल टॉप के ऊपर मार्केट जो है इंडसियन कैंडल्स बना रही है। ये देखें, ये जो फ्राइडे वाले दिन कैंडल बनी थी, ये एक इंडसियन कैंडल है। ये इंडसियन कैंडल, उससे पहले थर्सडे था इंडसियन कैंडल, उससे पहले वेंसडे था इंडसियन कैंडल। ये जबरदस्त बुल रन आया, उसके बाद मार्केट टॉप पे कंसोलिडेट कर रही है। इंडसियन है मार्केट, नीचे भी वीक क्या है, ऊपर भी वीक क्या है और छोटी छोटी बॉडी है। तो ये सारी की सारी जो हमारे पास डोजी कैंडल्स हैं, इंडसियन कैंडल्स हैं, और ये टॉप के ऊपर बन रही हैं। जब इस तरह की कैंडल्स टॉप के ऊपर बने तो मेरा एक्सपीरियंस ये है मार्केट टॉप से जबरदस्त सेल लाती है। तो हम बाय के मूड में हैं, तो अगर सेल आया तो फिर हम जो है वेट करेंगे मार्केट जो है वीक के पिवट को इसको ब्रेक करें। जब मार्केट कोई भी H4 कैंडल इस पिवट को ब्रेक करते यहाँ से अगर सेल आता है तो रीटेस्ट से हम फर्दर फिर यहाँ से सेल करेंगे। लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम है और आज की जो कैंडल बनी है इसके नीचे विक है,
तो मार्केट जो है अगर प्रीवियस डे फ्राइडे का हाई यहाँ पड़ा हुआ है, ये तकरीबन वैल्यू है यहाँ पे 2949, फ्राइडे वाले दिन 2950 लगाया था मार्केट ने। यहाँ पे हम वैसे फ्राइडे का हाई लगा लेते हैं। जब भी मैं डे का हाई लगाता हूँ मैं एक रेड लाइन लगाता हूँ, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। मैं यहाँ एक रेड लाइन लगा लेता हूँ 2949, ये 2949 जो है ये फ्राइडे वाले दिन का हाई था। तो अगर मार्केट 2950 को ब्रेक करती है कोई भी H4 कैंडल और ऊपर वीक का हाई भी पड़ा हुआ है, सबसे बड़ा मसला यह है वीक का हाई पड़ा हुआ है, फिर अगर डे का हाई ब्रेक होता है तो मार्केट को वीक का हाई भी ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो अगर ये दोनों ब्रेक हुए तो मार्केट फिर फर्दर अप जाएगी। लेकिन आज हमने क्या करना है, मेरे ख्याल में अगर मार्केट डे के हाई के पास जाती है यहाँ से सेल करना चाहिए, वीक के हाई के पास जाती है तो यहाँ से सेल करना चाहिए। तो ये एक सेलिंग जोन है 2949 से 2954 के दरमियान, ये हमारे पास सेल जोन है। एक तो वीक का है और डे का है और ऊपर तमाम हमें जो है वो पिन रिजेक्शन नजर आ रही है। तो मार्केट अगर 49, 50, 54, 54 के पास जाती है तो यहाँ से छोटे एसएल के साथ 60 का एसएल लगा के, $6 का एसएल लगा के यहाँ से हमें सेल करना चाहिए। और अगर वो सेल चल पड़ा तो मार्केट फर्दर अच्छा सेल आ सकती है, क्योंकि जब हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं तो H4 टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो मार्केट जो है, जो हमने वाज़े तौर पर जो है यहाँ पे लगाई हैं, दो दो लेवल्स लगाए हैं। ये डे का हाई लगाया, फ्राइडे का हाई लगाया, ये वीक का हाई लगाया। इसके पास हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग मौजूद है। मैं मेंशन कर देता हूँ H4 टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ टॉप के ऊपर डे का है, वीक का है, ये हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग यहाँ मौजूद है। बेरिश इनगल्फिंग है, टॉप पे एक बुलिश कैंडल है, उसकी एक ही कैंडल इनगल्फिंग की थी बेरिश इनगल्फिंग। जब भी मार्केट के पास जाती है यहाँ से सेल आता है, अब फिर पहुंची, टच किया और फर्दर सेल आने के चांसेस हैं। लेकिन हम सेल कहाँ से करेंगे? सेल हम टॉप से करेंगे, मिड से। इस लेवल का मिड बन रहा है 2941, इस लेवल का, सॉरी लेवल बोल गया, जोन का, सेलिंग जोन है ये। लेवल पड़ा हुआ है डे का, जोन पड़ा हुआ है हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग का। टॉप पे हमारे पास जो है 2954 है, तो हम 54, 55, 56 तक भी आप लगा सकते हैं ऑर्डर। स्टॉप लॉस 60, 61, 62 का रहेगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, उसको इंक्रीज नहीं करना, हिट होता है तो होने दें। तो यहां से इस जोन से लेवल अब भी अंदर मौजूद है, वीक का है, डे का है, और ये जोन भी है सेल का, यहां से सेल आने के चांसेस रहेंगे। बाय करना है तो 50 मूविंग एवरेज यहां पे मौजूद है। 50 मूविंग एवरेज हमारे पास जो है वीक के पिवट के पास पहुंचने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट यहां से रिट्रेस होकर 50 मूविंग एवरेज के पास आती है, यहां से आप बाय कर सकते हैं। जब मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो स्कैल्पर्स को बहुत फायदा होता है। स्कैल्पर्स ऊपर से सेल करेंगे बड़ी लॉट के साथ, नीचे से बाय करेंगे बड़ी लॉट के साथ। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ गोल्ड के ऊपर आपको हमारा आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। फर्दर अगर आप एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।